फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी के लिए तीसरा मॉक टेस्ट लेके आए हैं। इससे पहले हम 2 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वीडियो को एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखें ताकि एग्जाम में हेल्प मिल सके। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। Number first is Sohan walks 10 km towards the north. From there he walks 6 km towards the south. Then he walks 3 km towards the east. How far and in which direction is he with reference to his starting point? मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोहन उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु के संदर्भ में कितनी दूर और किस दिशा में है। हर एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको 90 मार्क्स में से कितने नंबर आए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर दिस क्वेश्चंस। P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around a table facing the center. P sits third to the right of W and third to the left of Q. S sits second to the right of T. B sits second to the left of R. T is not the neighbor of Q, while U is neither a neighbor of T nor of W. क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 फ्रेंड हैं जो कि एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। पी डब्ल्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर और क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जबकि एस टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है और बी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। टी क्यू का पड़ोसी नहीं है, जबकि यू ना तो टी का पड़ोसी है और ना ही डब्ल्यू का। सबसे पहले हम इन्हें गोलाकार मेज के चारों ओर बैठाएंगे और बैठाने के बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के सेकंड लेफ्ट कौन बैठा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यू। तो बी के सेकंड लेफ्ट यू बैठा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इज जे ए एफ, जे ई एफ, जे आई एफ, जे ओ एफ, फिल इन द ब्लैंक्स। आगे हमें बताना है कि सीरीज में कौन सा अल्फाबेट आएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जे यू एफ, क्योंकि सभी में फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट सेम था, जे और एफ, और ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसी थी जिसमें जे और एफ कॉमन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जे यू एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस ए वी, फिल इन द ब्लैंक्स, क्यू सी डी, पी डी डी, ओ ई एफ और एन एफ एफ। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, आर बी बी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। मीन्स बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 16, 33, 100, 401 एंड नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई 2 + 1, 33 × 3 + 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें +1 कर देंगे। वैसे ही आगे भी हम 401 को हम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2006। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Next question is, in a code language SOUP is written as TNBO. How will BOWL be written in that language? मीन्स एक कूट भाषा में SOUP को TNBO लिखा जाता है, तो उसी भाषा में BOWL को किस प्रकार लिखा जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए CNXK। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next question is select the correct option that indicate the arrangement of given words in the order in which they appear in an English dictionary। मीन्स उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 1 2 3 5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर फ्रेंड्स HIJ and K आर सिटिंग एट द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। H and J are sitting at diagonally opposite corners. I see to the immediate left of H, who is sitting to the immediate right of J। मीन्स चार दोस्त HIJ और के एक वर्ग के चारों कोनों पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। H और J तिरछे विपरीत कोनों पर बैठे हैं, जबकि I H के तुरंत बाएं बैठा है। तो J के तुरंत दाएं कौन बैठा है? और J जो है वो एक दूसरे के विपरीत कोनों पर बैठे हुए हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आई। क्वेश्चन इज P इज द सन ऑफ Q while Q and R are sisters of each other। T is R's mother। If S is T's son, then which of the following statement is true? मीन्स P Q का बेटा है, जबकि Q और R एक दूसरे की बहनें हैं। T R की माँ है। यदि S T का बेटा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमें चार ऑप्शन में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी S इज पीस अंकल। S जो है वो P का अंकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इट वाज वेडनेसडे ऑन 2 मार्च देन विच डे वुड कम ऑन 26 मार्च। यदि 2 मार्च को बुधवार था तो 26 मार्च को कौन सा दिन आएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सैटरडे। 2 मार्च को अगर बुधवार था तो 26 मार्च को सैटरडे आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। तो बुढ़ापा जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो करने योग्य ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अकरणीय। जो करने योग्य ना हो उसे अकरणीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असुर शब्द के लिए सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो हमें असुर का सही विलोम शब्द बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी देवता। असुर का विलोम शब्द देवता होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उपयोगी शब्द का विलोम रूप क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुपयोगी। उपयोगी शब्द का विलोम रूप अनुपयोगी होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस विकल्पों में दिए गए सही अनुक्रम का चयन करें। सेंटेंस को हमें सही तरीके से लिखना है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी BDAC मीन्स मैं सोच समझ कर व्यय करता हूँ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप चुनिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कवयित्री। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप ऑप्शन सी कवयित्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस शब्दों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो हमें धन्यवाद शब्द बताना है कि इसका शुद्ध रूप कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इस मुहावरों का सही अर्थ चुनिए। आंखें बिछाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बहुत आदर करना। आंखें बिछाना मतलब बहुत आदर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस उंगली उठाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दोष लगाना। उंगली उठाना मीन्स दोष लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस राजा शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चक्षु। तो राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द चक्षु नहीं है, जबकि नरेश, महीप और नरीप राजा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस दावानल का अर्थ क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जंगल की आग। जंगल में आग लगने को दावानल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस श्री गणेश का सही विलोम शब्द क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इति श्री। तो श्री गणेश का सही विलोम शब्द इति श्री होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीयता। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। तो कवि शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वह कौन सा शब्द है जो एक और बहुवचन में एक सा रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विद्यार्थी। तो विद्यार्थी एक ऐसा शब्द है जो एक और बहुवचन में एक जैसा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस जिस सर्वनाम शब्द में स्वयं का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम में स्वयं का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस काला घोड़ा में विशेषण क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी काला। तो काला जो है वो एक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कुल 2 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस ऊ का उच्चारण स्थान क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओस्ट। ऊ का उच्चारण स्थान ओस्ट होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हे प्रभु तेरी माया अद्भुत है। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम चुनिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अद्भुत। तो हे प्रभु तेरी माया अद्भुत है, तो इसमें अद्भुत जो है वो एक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हाल ही में किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार। तो हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स समिट 2025? मीन्स ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फ्रेंड्स, आपने कमेंट बॉक्स में ब्रिक्स की फुल फॉर्म बतानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ब्राजील। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी ब्राजील के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट ऑफ क्योंथल वाज एस्टेब्लिश्ड इन 765 एडी। क्योंथल राज्य की स्थापना 765 ईस्वी में किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजा गिरिसेन। तो राजा गिरिसेन के द्वारा क्योंथल राज्य की स्थापना 765 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रुप ऑफ 84 टेम्पल्स इज लोकेटेड एज विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? मीन्स 84 मंदिरों का समूह हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भरमौर। तो 84 मंदिरों का समूह भरमौर में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर? मीन्स प्रसिद्ध पुस्तक बिलासपुर अतीत वर्तमान और भविष्य के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आनंद चंद। तो प्रसिद्ध पुस्तक बिलासपुर अतीत वर्तमान और भविष्य के लेखक आनंद चंद हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज एट? मीन्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेग। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन G20 ग्रुप? मीन्स G20 समूह में कितने सदस्य देश हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 19। तो G20 समूह में कुल 19 देश शामिल हैं। 2025 में G20 की अध्यक्षता जोहान्सबर्ग अफ्रीका के द्वारा की जाएगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा कब की गई थी, तो G20 की अध्यक्षता भारत के द्वारा 2023 में और ब्राज़ील के द्वारा 2024 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following instrument is used to measure the density of milk? मीन्स निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दूध का घनत्व मापने के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। तो दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट चेंज अक्कर इन द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट? मीन्स जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बढ़ जाता है। तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड? मीन्स विश्व जनसंख्या दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 11 जुलाई। तो हर वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन स्नाइपर ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? मीन्स सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुमन कुमारी। तो हाल ही में सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद, मीन्स थॉमस कप किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बैडमिंटन। तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी स्क्वेयर्स आर देयर ऑन अ चेस बोर्ड, मीन्स शतरंज की बिसात पर कितने वर्ग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 64। तो शतरंज की बिसात पर कुल 64 वर्ग होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज झांझर इज अ फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चंबा। तो झांझर जो है वो चंबा जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बट इज द स्लोगन ऑफ द प्रधानमंत्री जन धन योजना, मीन्स प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेरा खाता भाग्य विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैन बॉस बेटी है अनमोल योजना लॉन्च इन हिमाचल प्रदेश, मीन्स हिमाचल प्रदेश में बेटी है अनमोल योजना कब शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जुलाई 2010। तो हिमाचल प्रदेश में बेटी है अनमोल योजना जुलाई 2010 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ग्राम पंचायत सीट्स रिजर्व फॉर वीमेन आर, मीन्स ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 33%। तो ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कुल 33% हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर कंट्रोल्ड कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस, किस राज्य सरकार ने भांग की नियंत्रित खेती के लिए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा भांग की खेती के लिए एक पायलट परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो अवार्ड रिसेंटली इन द न्यूज इज द हाईएस्ट सिविलियन हॉनर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में समाचारों में रहा ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गैल्पो किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भूटान। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गैल्पो पुरस्कार से भूटान के द्वारा सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट इज इंद्रावती नेशनल पार्क लोकेटेड, मीन्स इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु कैन नॉट डाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इमॉर्टल। वन हु कैन नॉट डाई के लिए एक शब्द इमॉर्टल होगा। सी इज रीडिंग इंग्लिश फिल इन द ब्लैंक्स द क्लासरूम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इन। सी इज रीडिंग इंग्लिश इन द क्लासरूम। वो इंग्लिश कहाँ पर रीड कर रही है, क्लासरूम के अंदर। तो इसमें क्या लगेगा इन द क्लासरूम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
Next question is select the most appropriate synonym of the given word esteem. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रिगार्ड। एस्टीम का सिनोनिम शब्द होगा रिगार्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही यूज्ड वेरी इनएक्यूरेट लैंग्वेज फॉर ही न्यू नो बेटर या नो एरर। कौन सी लाइन में एरर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी ट्रेवल्ड फिल इन द ब्लैंक्स अ बोट टू रीच श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बाय। बी ट्रेवल्ड बाय अ बोट टू रीच श्रीलंका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रमा हैज बिकम विदाउट फिल इन द ब्लैंक्स अम्ब्रेला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एन। रमा हैज बिकम विदाउट एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन फिल इन द ब्लैंक्स माई कफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉर माई कफ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी सॉ द लाइव क्रिकेट फिल इन द ब्लैंक्स द टीवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑन द टीवी। हमने क्रिकेट कहाँ पर देखा? टीवी के ऊपर। तो इसके साथ क्या लगेगा? ऑन द टीवी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिकेट वॉज प्लेड बाय द बॉयज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटोनिम ऑफ मॉडरेट इज। मॉडरेट का एंटोनिम क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेडिकल। मॉडरेट का एंटोनिम शब्द रेडिकल होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स कुरान इज द सेक्रेड बुक ऑफ द मुस्लिम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द कुरान। द कुरान इज द सेक्रेड बुक ऑफ द मुस्लिम्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। मिशन की सही स्पेलिंग बतानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए DECOMMISSION। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेटली। हमें डेफिनेटली शब्द की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी DEFINITELY। क्वेश्चन इज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन फॉर लाफ्टर। हमें बताना है कि लाफ्टर कौन सा नाउन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो लाफ्टर जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिप सिप्स। तीनों ऑप्शन सही है जबकि ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग है।
Next question is choose the correct pronoun to fill the blank. Please see the girl in the blanks won the first prize. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हु. इज सी द गर्ल हु वॉन द फर्स्ट प्राइज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस. हमें एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है. कमांड ओवर इंग्लिश इज एक्सीलेंट. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एक्सीलेंट. हिज कमांड ओवर इंग्लिश इज एक्सीलेंट. तो इसमें एक्सीलेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट वर्ब. द बेबी वॉज फिल इन द ब्लैंक्स इन द रूम. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्लीपिंग. द बेबी वॉज स्लीपिंग इन द रूम. बेबी कहाँ पर सोया है, रूम के अंदर. स्लीपिंग इन द रूम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी BADC. माई ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा लव इच अदर टू मच. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईज विद ब्लू ही मेट अ गर्ल. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी CDBA. मीन्स ही मेट अ गर्ल विद ब्लू आइज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 10 डिग्री. कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ बोथ द एंगल. क्वेश्चन में बोला गया है कि दो पूरक कोणों के बीच का अंतर 10 डिग्री है. तो दोनों कोणों के मान की गणना करें. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री का. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 40 डिग्री एंड 50 डिग्री. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 5:6:7 बट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल्स टुगेदर. मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक त्रिभुज के कोण 5, 6, 7 के अनुपात में है, जबकि सबसे छोटे और सबसे बड़े कोणों का योग क्या है. तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी 120 डिग्री आएगा. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Next question is a block of wood is the form of a cube as it is 4 meter. How many rectangular piece of dimensions 20 centimeter, 10 centimeter, 5 centimeter can be cut from the block? मीन्स क्वेश्चन में बोला गया है कि लकड़ी का एक गुटका एक घन के आकार का है. इसकी लंबाई 4 मीटर है और गुटके से 20 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आयाम वाले कितने आयाम टुकड़े काटे जा सकते हैं. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी 64,000. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर जोड़ देखें कि कैसे कैलकुलेट किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर इज. मीन्स एक वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है.
इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा 2πr, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड आर 40 मीटर एंड 30 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डायगोनल ऑफ द ग्राउंड। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 30 मीटर है, तो मैदान का विकर्ण ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन बी, 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर हावर। व्हाट टाइम इज टेकन बाय द ट्रेन टू कवर दिस डिस्टेंस। मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस दूरी को तय करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 हावर। Next question is at what rate of rupees 6,000 will amount to rupees 7,800 is 5 years। मीन्स किस दर पर 6,000 रुपये का बिल पाँच बरस में 7,800 रुपये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1,300 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 146 डेज। मीन्स 1,300 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से 146 दिनों के लिए साधारण ब्याज का मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन सी, ₹26। Question is a shopkeeper sells a book for rupees 95.50 and earns profit of rupees 41.20, but his profit percentage। एक दुकानदार एक किताब को 95.50 रुपये में बेचता है और 41.20 रुपये का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 75.88%। Option B is the right answer। Next question is what is the value of A in 475 plus 64% of 950 is equal to 900 plus A। क्वेश्चन में हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 183। तो ए की वैल्यू 183 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 910 स्टूडेंट्स इन द स्कूल इफ 30% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फीमेल एंड द रेस्ट आर मेल्स, हाउ मैनी मेल स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। मीन्स स्कूल में 910 छात्र हैं, यदि 30% छात्र छात्राएं हैं और शेष छात्र हैं, तो स्कूल में कितने पुरुष छात्र हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 637। कुल पुरुष छात्रों की संख्या 637 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Next question is the average of four number is 30. If the sum of first three number is 85, the fourth number is means चार संख्याओं का औसत 30 है। यदि पहले तीन संख्याओं का योग 85 है तो चौथी संख्या क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन बी 35। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रोहन इज 5:3। इफ ही सेव्स रुपीज 5000 पर मंथ देन व्हाट इज रोहन्स मंथली इनकम? मीन्स रोहन की आय और व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वह 5000 रुपये प्रति माह बचाता है तो रोहन का मासिक आय क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ₹12,500। Next question is there are 17 rooms in a school. Every room has two fans and four LED bulbs. How many switches are required for the school if every fan requires a switch and one switch is required for every two bulbs? मीन्स क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्कूल में 17 कमरे हैं जबकि हर कमरे में दो पंखे हैं और चार एलईडी बल्ब हैं। तो स्कूल में कितने स्विचों की आवश्यकता होगी? हर पंखे के लिए एक स्विच की आवश्यकता होती है और हर दो बल्ब के लिए एक स्विच की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन बी 68। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर लाइज बिटवीन 75 एंड 225 इज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन बी 675 और 225 के बीच में 6 नंबरों के स्क्वायर नंबर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x अपॉन 0.49 इज इक्वल टू 0.0064 अपॉन x इज? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 0.056। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 4/15 ऑफ 5/8 मल्टीप्लाई 6 प्लस 15 माइनस 10। हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन बी 6। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 106 मल्टीप्लाई 106 माइनस 94 मल्टीप्लाई 94 इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2400। क्वेश्चन इज इफ 6 men can do a work in 32 days, in how many days will 24 men complete the same work? मीन्स यदि 6 आदमी किसी काम को 32 दिन में कर सकते हैं तो 24 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 8। 24 आदमी उस काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय
5, 6, 4 एंड 3 इज। मीन्स क्वेश्चन में बोला गया है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 2497 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योगफल 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी 23। फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको 90 में से कितने मार्क्स आए हैं और आपको हमारी वीडियो कैसी, ताकि हम आने वाली वीडियोस के ऊपर और काम कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।